जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज्जत वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फर्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुम्मे की नमाज फर्ज है, जुम्मे की पहली अजान से खत्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि उन पर जुम्मा फर्ज नहीं। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और खासकर शिकार करना सख्त जुर्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाकया पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरे कुलज़म के किनारे शहर एला में रहती थी जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये है कि हर हफ्ता उस दरिया में बेशुमार मछलियां नमूदार होती थी, या तो उनके इम्तिहान के लिए या उस मछली की जियारत के लिए जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियां गायब हो जाती थी। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किस तदबीर से उनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर उन अक्लमंदों ने ये हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दें और दरिया से उस गार तक नालियां बना दें। जुम्मे की शाम को उन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियां उन गढ़ों में आ जाएं, और इतवार के दिन उन गढ़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाई और फरोख्त की जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक उनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। उनकी 3 जमातें बन गई, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे उससे मना करने वालों की और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम उनके साथ ना रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। आपने उनको शिकार करने से मना किया और फरमाया, ए बेवकूफो, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार करने की ममानत है, ना कि फकत हाथ में पकड़ने की या खाने की। उससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई जिससे रब का गजब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूर बना दिए गए। उनके अक्लो हवास तो बाकी रहे मगर उनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त उस मोहल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो उस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और उनके कदमों से लिपटने लगे और उनके कपड़े सूंघते और रोते थे। उन लोगों ने कहा, क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और उनके आंसू रुखसारों पर बहते थे। उस हाल पर उनको 3 रोज गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना उनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। उनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से हैं, क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मसक शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना ही उनकी नस्ल चलती है।